कुव्वत से भरे, दुख की घड़ी में दलेर करे, जुम्बश खाए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है, मुबारक है वो जिसके तू साथ है। पाक रूह तेरे छूने की क्या बात है, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे, तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे, दुख की घड़ी में दलेर करे, दुख की घड़ी में दलेर करे, जुम्बश खाए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है, जुम्बश खाए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है, मुबारक है वो जिसके दो साथ है। बोले मुबारक है वो जिसके तू साथ है, उसकी है पाक ज़ात जो रहे सदा मेरे साथ, उसकी है पाक ज़ात जो रहे सदा मेरे साथ, मुबारक है वो जिसके तू साथ है। बोले मुबारक है वो जिसके साथ है। हालेलुया हालेलुया, सबकी आवाज़ है हालेलुया, समझ लीजिए तेरे छूने की क्या बात है, पागलू तेरे छूने की क्या बात है, मुबारक है वो जिसके तू साथ है, मुबारक है वो जिसके तू साथ है, उसकी है पाक ज़ात जो रहे सदा मेरे साथ, उसकी है पाक ज़ात जो रहे सदा मेरे साथ, मुबारक है वो जिसके तू साथ है, मुबारक है वो जिसके तू साथ है। हालेलुया मिलकर बोलेंगे हालेलुया, ये फतह की ललकार है, आसमान का गीत है ये हाले, और जब जमीन वाले गाते हैं तो आसमान उतरता है जमीन पर, कहते जाएंगे हालेलुया हालेलुया, बोले हालेलुया हालेलुया। तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे, तेरा छू
इस पे मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मैंने बेटे भाई बुजुर्ग हालेलुया, खुदा की तारीफ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया हालेलुया। तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे, तेरा छूना मुझे कुव्वत से भरे, दुख की घड़ी में दलेर करे, दुख की घड़ी में दलेर करे। जो बस खाए वो कैसे गए जिसपे तेरा हाथ है, सबसे जो बस खाए वो कैसे जिसपे तेरा हाथ है, जो बस खाए वो कैसे जिसपे तेरा हाथ है। मुबारक है वो जिसके तू साथ है, इकरार करें बोले मुबारक है वो जिसके तू साथ है। हालेलुया में क्या बोलेंगे हालेलुया, जैसे हालेलुया 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 का मतलब क्या है? हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो रही है। इस दुनिया के अंदर बथेरे मज़ाहिब है, 6528 जुबानें बोले जाने वाली है। किसी जुबान के अंदर, किसी मजहब के अंदर ऐसी खुशखबरी नहीं जो इस लफ्ज के अंदर है। ये सिर्फ खुशखबरी मसीहों के पास है, मसीही दीन वालों के पास है कि उनका खुदा जिंदा है, जिसकी ये तारीफ करते हैं और उसकी तारीफ में उसने आसमानी लफ्ज दिया हुआ है जो सभी जुबानों में इसी तरह से बोला जाता है। हिंदू 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। वो कहते हैं कुल हुमा हमाऊ वस्त, जिसका तर्जुमा है कि जमीन पर जो कुछ भी है वो खुदा है। 33 करोड़ उन्होंने पूरे करने होते हैं और उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए हालेलुया बोला जाता हो। और उसने कहा अगरचे जमीन और आसमान में बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, और एक ही खुदा है यानी बाप। हालेलुया। इसीलिए हमारे खुदावंद के लिए ये लफ्ज बोला जाता है। क्या लफ्ज है ये? अपने हाथों को उठाकर, आंखें बंद किए, आंखें बंद किए, अपने हाथों को उठाकर ये लफ्ज बता दें इन फिजाओं में, खुदावंद की तारीफ में हालेलुया हालेलुया। सबकी आवाज आए, सबकी हालेलुया। आखिरी दफा बोले हालेलुया हालेलुया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखिए अपने खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ। खुदावंद का हाथ छोटा तो नहीं के बचा सके, उसका काम भारी तो नहीं के सुना सके।
कान भरी तो नहीं के सुन सके। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं, उसके वादे ऐसे तो नहीं के निभा न सके। खुदा का छोटा तो नहीं के बचा न सके। उसका कान भरी तो नहीं के सुन सके। सारा कहता क्या जिसने कान दिए वो खुद नहीं सुनता? क्या जिसने आंखें दी वो देखता नहीं? बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम शागिर्दों की तरह चीखना शुरू करते हैं कि तू सो रहा है और कश्ती में तूफान आ गया है, हमें हलाक कर रहे हैं। अपने खुदा के खिलाफ कभी भी मत बोला करें। हर हालात में अपने खुदावंद के हुजूर में झुकना सीखें, कलाम की गुफ्तगू करें। उसका सभी कुछ लुट गया लेकिन कलाम कहता है उसने अपनी जुबान से कोई खता ना की, उसने कलाम बोला था। वो कहता है मैं अपने इसी बदन से फिर खुदा की हशमत को देखूंगा। अगर सब कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया तू किसी तरह से भी, ऐ मेरी बेटी तेरा किसी तरह का भी नुकसान हो चुका है, तो ईमान ला, खुदा का कलाम बोल, सब कुछ वापस आएगा, तेरा खुदा तुझे लुटाएगा। अय्यूब ने जब कलाम बोला तो सभी कुछ उसे वापस दे दिया गया था, क्योंकि उसने मुश्किल हालात में यीशु की गवाही दी। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बोला करें। हालेलुया। गिर गया मैं तूफान विच, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आइए खड़े हो जाए अपने कदमों पर, ऐसे प्रस्तिश करो कि आपकी बेड़ियां टूट जाए। आधी रात का वक्त, बैंत लगे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े जख्मी हैं, कपकपाती आवाज है, सर्दी में ठिठुरते हुए बदन, और एक बात वो भूलते नहीं और वो खुदावंद की प्रस्तिश थी। अरे बेड़ियों में जकड़े हो तो क्या हुआ, काठ में ठुके हुए हो तो क्या हुआ, तो जिस भी काठ में ठुकी और ठुका हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा और जकड़ी, खुदावंद की प्रस्तिश कर मेरी बेटी, तेरी बेड़ियां टूट जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की, कैद खाना के सब दरवाजे खुल गए। आज का दिन दरवाजों के खुलने का दिन है। ईमान लाओ, खुदावंद की हज़ूरी में आसमान खुलने का दिन है। यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी, यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफान विच, गिर गया मैं तूफान विच, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना नूं, इको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमाना नूं। तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना नूं, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफाना नूं। ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा यीशु, ना कोई तेरे जैसा यीशु, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी, 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 मैनू लोड़ तेरी।
नाज़री मैनू लोड़ तेरी हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा तन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा तन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हाथ अपना यीशु दा हाथ अपना यीशु दा तू हाथ अपना यीशु दा तू मैनू लोड़ तेरी यीशु नाज़री मैनू लोड़ तेरी सबसे कहिए यीशु नाज़री मैनू लोड़ तेरी यीशु नाज़री जिन्होंने तुमने चीखना और वो चीखा उसने लोगों की फिक्र नहीं की मुझ पर रहम कर जिसको यीशु की जरूरत है वो बोलता है उसको इर्द गिर्द पास खड़े हुए लोगों की कोई परवाह नहीं वो बोलता है मुझ पर रहम कर आप जितने भी पुकारने वाले हैं जो आगे पीछे देखने वाले लोग उसे पुकारने वाले हैं वो उनकी पुकार सुनेगा और वो बोलेंगे जो उसे पुकारते हैं वो बोलते हैं मुझ पर रहम कर वो आप पर रहम करेगा वो पुकारने वालों के लिए रुक जाता है और पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं हालेलुया हालेलुया शुक्रगुजारी खुदा के जुल्म आइए दुआ में लगे ऐसे थोड़ी देर के लिए आइए दुआ करें खुदा के जुल्म श्याम नो गेले रोज़े श्याम दे रे रबना रे ईश्वर रे तू मेरा कफील हो मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो खुदा हो मोने कसूर ऐ खुदा हो मैं बेकसूर तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो हाथ रनो खुदा के जुल्म हाथों को उठा कर तालियां बजाइए यीशु के जलाल के लिए मैं कबूतर की तरह उड़ता हूँ तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो मतलब जब कबूतर उड़ना शुरू कर दे इसका मतलब यह है कि मातम का इख्तिताम हो चुका है इतना मातम है जिंदगी में कि वो कहता मैं बता नहीं सकता मैं कबूतर की तरह उड़ता हूँ मेरी जिंदगी में मातम ही मातम है दुख ही दुख है गम ही गम है लेकिन इन गमों में दुखों में वो कहता है क्या कहता है अपने खुदा से कहता है क्या तू मेरा कफील हो गए तू मेरा कफील हो जाके तू मेरा कफील हो तू मेरा कफील हो अपने हाथ उठाए खुदा के दिल में और मिलकर बोले अपने लिए बोले एक हाथ उठाए एक हाथ ऐ खुदा मैं बेकस हूँ बोलो मेरे भाइयों बहनों तू मेरा कफील हो जोर से तू मेरा कफील हो
यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे रंग तुझे दिया, जिन्हें कुर्बानी चमकी हो, जिन्हें कुर्बानी चमकी हो, जैसे जिन्हें कुर्बानी चमकी हो, जिन्हें कुर्बानी चमकी हो, अति चुप देखो मंगा, हालेलुया, मेरे रंग तुझे, जैसे अति चुप देखो मंगा, मेरे रंग तुझे, यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे रंग तुझे दिया, जब पुकारा मैं तेनू खुदाया, 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 सुन मेरी बलू गनीदार, मेरे बलू तुझे दिया, यहोवा मैं पुकार रहा, मेरे बलू तुझे दिया। और ये खुदावंद के हुजूर में अपनी दुआएं रखें, अपनी मुनाजात में अपनी दुआ रखें। खुदावंद के हुजूर में आपके दिल में जो भी दरख्वास्त है, जो भी खोज है, किसी भी कौम के लिए खुदावंद के हुजूर में रखें। हालेलुया। ईश्वर रबे 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 मदर मशर आइए दुआ मांगना शुरू करें। आपके दिल में किसी के लिए, अपने लिए कोई दरख्वास्त है? कितने बच्चे हैं, बहने हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, उर्दू में, पंजाबी में, उर्दू में दुआ कर सकते हैं आप। हालेलुया। कईयों के जवाब से जो कह रहे हैं खुदा की हजूरी में, वो गिरा कर उनका जवाब होगा। हालेलुया। ये मदे खुदा जितने भी यहाँ हैं, खुदा के लोग, खुदा के खातिर दुआ करना शुरू करें। बातों की जुबान में, गैर जुबान में, पंजाबी में, उर्दू में दुआ। शमना बरा शमना बरे शमना बरा शमना बरा। आइए आइए, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, दुआ करें। ईश्वर बोलो रियो बोलो शमना शोला से फटती हुई जुबानें जब मिलती है, ओ हालेलुया, तो तारीकी की कुंडें भाग जाती है। जब खुदा के लोग उसे पुकारते हैं, क्योंकि सभी जुबानें समझता है, लेकिन जब गैर जुबानों में पुकारा जाता है वो भागता है।
हालेलुया हालेलुया दुआ दुआ जारी रहे जितने बच्चे प्रस्तुत करने वाले उनको तेरा मसा है इस पूरे जब को तेरा मसा है तेरे खानों पर तेरा मसा है बच्चों पर तेरा मसा है बुजुर्गों पर तेरा मसा है और तुम दिल खुल जाए सुखे नाम में जिन्हें टूट जाए सुखे नाम में चर्च की ग्रोथ हो तरक्की हो कसरत से रूहों को मानता हूँ खुदा आसमान खोले अपने लोगों में आसमान खोले खुदा इस शाबाना मेरे शाम मेरे में तालियां बजाकर दुआ करें दुश्मन को शर्मिंदा करें आजाद है आप कैद नहीं है आप आजाद है सचमुच उसकी सुनता है और रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगता है दुआ जो उस तो मंगता है अपने असीरा खुदा हकीर न कदी समझे। तो क्या समझती है मेरी बेटी, तू क्या समझता है खुदा के खादिम मेरे भाई? क्या तू उसका जब असीर है तो उसने तुझे छोड़ दिया है? अपने दिल में से इन बातों को आज निकाल दे। आज के दिन वो तेरे साथ प्यार करता है, वो जाने देता है आग की भट्टियों के अंदर अपने लोगों को, वो जाने देता है शेरों की मान में वापस गवाही के साथ लेके आता है। अगर तू किसी भी आजमाइश की भट्टी में है, अगर तू जैसे भी शेरों की मान में पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, शेरों के मुंह बंद करने वाला तेरा खुदा तुझे वापस लेके आ जाएगा। अपने असीरा खुदा हकीर न कदी समझेगा। आज का दिन मदद के मिलने का दिन है। और तो फिर अपने खुदा को बताइए, मुसीबत फंसिया। आइए सारा भी आवाज आनी चाहिए। मुसीबत फंसिया, आपको बात करें। दुख विच फंसिया, अपने रब नूं दसो। दुख विच फंसिया, खलासी देवेगा खुदा। बुलंदी मैनू बख्शेगा, बुलंदी को देना वाला ले। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। ज़बूर में इस कहता है, मैंने तो जल्दबाजी में ये कहा था कि मैं तेरे हुजूर से काट डाला गया। अरे हमारी जल्दबाजियां क्या कहती हैं? हम भी कई बार जल्दबाजी में ये फैसले कर जाते हैं कि मैं तो तेरे हुजूर से काट डाला गया। दाऊद कहता है, मैं उस दलदल में हूँ जिसमें खड़ा नहीं रहा जाता। और जब खुदा हाथ बढ़ा के बचाता है तो वो कहता है, अब मैं जान गया। तो खुदावन अपने मंसूब को बचा लेता है, वो अपने मंसूबों को बचा लेता है। सामने चाहे जुलियत ही क्यों ना आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुसीबत दे
विच फसया गए मुसीबत गए विच फसया दुख विच फसया गए दुख विच फसया खलासी देवे का खुदा बुलंदी मैनू बख्शे। आइए बुलंदी का गीत, बुलंदी ये कलाम का फैसला है। आइए मिलकर इसे बोलेंगे। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ये सबको आता है, सारे बोले थे। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो जान जलादा भाई भी बोले, जान जलादा बादशाह सिर तक ऊंचे, रब खुदावंद बादशाह ओ जलादा बादशाह, लेकिन तुम दोनों सर हो। हालेलुया। आइए मिलकर इस ज़रूर करवाएंगे भरपूर तालियों के साथ। अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाइए, लेकिन भरपूर तालियों से खुदावंद को चुनाव देना है। आंखें बंद रहे, आंखें बंद रहे खुदावंद के ज़रूर में। हालेलुया। रूम में रहे। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो ऊंचे हो सब दारों, जान जलादा खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। आंखें बंद किए हर किसी के मुंह में लफ्ज हो कि खुदावंद मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बोल। ये अहम वक्त आ चुका है। हालेलुया हालेलुया। घर घर में अंजीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। गाइए। घर घर में अंजीर सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना। भाइयों की आवाज़ है, जान उठेगा सारा ज़माना, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना। जान उठेगा सारा ज़माना, भूले भटकों को राह दिलाएंगे, प्यारे यीशु का नाम। दिल बेदार लेके उठे हैं, रोगी तलवार लेकर उठे हैं। गाइए। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रोगी तलवार लेकर उठे हैं। मुझसे
सारी अपने हाथों को उठाकर मिलकर गाएंगे एक आयत। घर घर में अंजीर सुनेंगे, जोर में बोलो, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। एक बार फिर, घर घर में अंजीर सुनाएंगे। शाबाश भाई, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जब उठेगा सारा ज़माना। ये ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जब उठेगा सारा ज़माना। भूलो फटकों को भुलाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। गाइए, दिल बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मोजी शैतान को मार बनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदावंद ने हमें अपने काम के लिए चुना है, लेकिन गौर से देखो किस तरह चलते हो, किस तरह से चलते हो। ये खुदावंद की आवाज है आपके लिए। बस गौर करो किस तरह से चलते हो। नादानों की तरह नहीं, बाइबल कहती है डराओं की तरह चलो। सोने वाले जान, ताकि मसीह का नूर तुझ पर चमके। दनाओं की तरह चलो। मेरी बेटी, तू दुनिया की नहीं है। ऐ मेरे भाई, तू दुनिया के नहीं है, तू यीशु के लिए है। ऐ मेरे बुजुर्ग, तू दुनिया के लिए नहीं। ऐ खुदा के खादिम, तू दुनिया के लिए नहीं, तू यीशु के लिए है। यीशु ने कहा, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया। ऐ मेरी बेटियों, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। ऐ मेरे भाइयों, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। ऐ खुदा के खादिमों, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ बच्चों, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। उसने कहा, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया। अपना अपना पहला दिन याद करें, जब खुदा ने आपको चुना था, जब खुदा ने आपको लिया था। क्यों बेवफाइयों में पड़े हुए हैं, क्यों बेवफाइयों ने आपको घेरा हुआ है। खुदा उनके पास वापिस आओ मेरी बेटी, खुदा उनके पास वापिस आओ। खुदा के खादिम मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, यीशु के पास आ जाओ। अपने अपने पहले दिन को याद करें। आज वो कहते हैं, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आओ अपनी मोहब्बत को खुदा से बहाल करो। कलाम की रीडिंग फिर से करना शुरू करो। अपने जो मन में गिरा दिए हैं, दुआ जिंदगी खत्म कर दी है, उसे फिर से आज शुरू करो। खुदा उनके जुरी में इकरार करोगे, खुदावंद आज से फिर से तेरा कलाम पढ़ूंगी, तेरे हुजूर में दुआ के साथ हाजिर होगी। जिस तरह पहले तेरी अंत किया करती थी, करता था, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगी। इकरार करता हूँ। बोलो, 1-2 मिनट के लिए बोलो, 1-2 मिनट के लिए बोलो, अपने लिए बोलो। इकरार करें कि खुदावंद मुझे ले और मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है मैं तेरे लिए बनूं। खुदावंद से कहे, खुदावंद ऐ मेरा यीशु, मुझे ऐसा करके तेरे बगैर एक पल न रह सकूं। आइए दुआ करें, इकरार करें मेरी बहनें, बेटियों, मेरे भाई, कि खुदावंद मुझे माफ कर, मेरी बेवफाइयों को माफ कर और मुझे फिर से उठा खड़ा कर। मैं तेरे लिए हूँ। बोलो भाई, बोलो, मैं तेरे लिए हूँ। एक ही आवाज दी गई थी और वो बोल उठा था। खुदा ने कहा, हमारी तरफ से कौन जाएगा? बाप बेटे रूह कुछ की आवाज, खुदा सदूस की आवाज, उसे आई हमारी
मेरी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह अपने ऊपर हाथ रखता है, कहता है मैं जाऊंगा, मैं हाजिर हूं। आप में से कौन जाएगा? खुदा बाप आवाज देता है, खुदा बेटा आवाज देता है, खुदा का रूह आवाज देता है। कौन जाएगा? कौन जाएगा? मेरी तरफ से कौन जाएगा? वो आपकी आवाज यशायाह की तरफ सुनना चाहता है। कितने हैं जो आज कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उसी गिरे हुए मजबे को तामीर करने के लिए अगर आप किसी कमजोर बहन या भाई को जानते हैं जो बरकस्ता है, उसके पास आपको जाना है। बोले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अंधों के पास जाऊंगा, लंगड़ों के पास जाऊंगा, ज़नाकारों के पास जाऊंगा, हरामकारों के पास जाऊंगा, जो अडल्ट्री में पड़े उनके पास जाऊंगा। बोले मैं जाऊंगा खुदा के लिए, बोले मैं जाऊंगा, चोरों के पास जाऊंगा, कमजोरों के पास जाऊंगा। यीशु मुझे एक मौका दे, अपने रूह से मुझे उठा दे। बोले भाई, बोले खुदा के सुनिए, बोले बोले ये खास दुआ है, ये खास दुआ है, खास दुआ है। जो कोई मांगेगा उसे मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में जिनकी बरकत अभी तक जाहिर नहीं हुई और उनको कई साल खिदमत करते हो गए हैं, यीशु के नाम से आज के दिन के बाद उनकी बरकत जाहिर हो कि तूने उनके लिए क्या रखा है, उनके गिफ्ट जाहिर हो यीशु के नाम में। खुदा इस कलीसिया को बरकत दे, मेरी बहन को, खुदा के खादमों को बरकत दे। खुदा आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपको मुबारक कहता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। आसमानी पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ। लाखों करोड़ों आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत, आपके प्यार के लिए कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन वक्त पर यीशु मसीह गुनाहगारों की खातिर हुआ। उसने सलीब पर चढ़कर तमाम पापी बदकार गुनाहगार इंसानों की खातिर जान दी, अपना पाक लहू बहाया। वो लहू जो उसने सलीब पर बहाया, वो लहू जो उसने यरूशलेम की गलियों में बहाया, वो लहू मांगता हूँ अपने ऊपर, आपके खादम के ऊपर जो पाक कलाम को पेश करने वाला है। ऐ खुदावंद, आपकी मिन्नत करता हूँ, मुबश्शिर इसहाक को बरकत दीजिए, लंबी उम्र अता फरमा, इन्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमा और पाक रूह का गहरा मस्सा देकर पाक कलाम के इंजील की खिदमत के लिए इस्तेमाल कीजिए और इन्हें बरकत दे, इन्हें सलामती दीजिए और आए हुए लोगों को बरकत दीजिए पाक कलाम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से। आज बहुत सी जिंदगियां चेंज हों, ये तब्दील हों, बहाल हों, ये रिस्टोर हों, इनके बंधन जुए टूट जाएं, खुल जाएं यीशु के नाम में, आमीन। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगी मुबश्शिर इसहाक साहब को कि वो सामने आए, खुदा के कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के बाबरकत और कादिर और जलाली नाम में मुबश्शिर इसहाक की तरफ से आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हाथ उठाने जरा ये हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। हम 5 हफ्ते खुदा के कलाम को हमने सीखा है औरत की खिदमत के बारे में। मसीही खिदमत में औरत, उसका पहला मैसेज था पैदाइश पहला बाब उसकी 28 आयत में से औरत और मर्द का बराबर का अख्तियार। उसमें दूसरा मैसेज था सितारिश के बारे में, जैसे खुदा ने दाऊद नबी को सितारिश का मस्सा दिया, इसी तरह खुदावंद ने हारून की बहन मूसा की बहन मरियम को भी सितारिश का मस्सा दिया। तो ये खरूज 15 बाब उसकी 20 में आयत है। और तीसरा मैसेज नबिया पर था, ये भी खरूज 15 बाब 20 आयत में से था।
चौथा मैसेज मुबश्शरा के बारे में था, ज़बूर 68 उसकी 11वीं आयत में से। और 5वां मैसेज था पस्ती से अरूज, लूका तबीब की अंजील उसके 7वें बाब में। आज हम औरत की खिदमत के बारे में, आज ये छठा मैसेज है और ये डिसिप्लिन के बारे में है। बड़ी बातें डिसिप्लिन के बारे में होती हैं। जब औरत की खिदमत की बात आती है तो फिर हम इन बातों को करते हैं। डिसिप्लिन क्या है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? एक तरतीब, एक अच्छे तरीके से खिदमत को करना, खुदा की ताबेदारी में खुदा के काम को करना। पहला पौलुस रसूल का खत, पहला खत उसका 14वां बाब और उसकी 34 से 35वीं आयत में लिखा है, औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबिया रहे, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें, घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे और खुदावंद के नाम को जो नहायत बुजुर्ग है इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद के कलाम का खूबसूरत हिस्सा ग्रंथों के खत में से पढ़ा गया है। क्या पौलुस रसूल औरत की खिदमत के खिलाफ है? क्या वो उसकी खिदमत की राह में रुकावट है? क्या उसे खिदमत से रोक रहा है कि वो औरत खिदमत ना करे? वो क्यों कहता है कि औरत जो है वो कलीसिया के मजमा में खामोश रहे? क्या पौलुस रसूल ये कह रहा है कि कलीसिया के मजमा पर औरत खामोश रहे? आप मुझे बताएं कि कितनी बहनें हैं जो खिदमत करना चाहती हैं? जल्दी जल्दी अपना हाथ दिखाएं। कौन सी बहनें खिदमत में हैं? शाबाश, बहुत सी बहनें हैं। कुछ खिदमत में आ रही हैं, कुछ खिदमत कर रही हैं। तो पौलुस रसूल कहता है कि औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे। क्या वो ये कहता है कि कलीसिया के मजमा, वो कलीसिया के मजमा पर दुआ ना करे? क्या वो कलाम सुनाने से रोक रहा है? क्या वो नबूवत करने से रोक रहा है? तो ये मजमा कौन सा है? किस पौलुस रसूल किस मजमा की बात कर रहा है? ये मजमा की बात नहीं कर रहा है, ये मजमा की बात कर रहा है, कलीसिया का मजमा। हम खानदानी तौर पर बहुत दफा इकट्ठे होते हैं किसी मामला पर बात करने के लिए। उसमें सबको हक होता है कि वो अपनी अपनी राय दे। कभी कभी तल्ख कलामी हो जाती है। इस तरह हम यहाँ पर भी कलीसिया के बारे में हम बहुत सी बातें करते हैं। कोई तरक्की के बारे में कई दफा हम जमा होते हैं कि कौन सा काम किस तरह करना है। फिर कलीसिया की जो टीम है वो जमा होती है, कलीसिया के खास लोग जमा होते हैं और फिर उसमें फैसला किया जाता है। लेकिन उस फैसला में हर एक को हक दिया जाता है कि वो अपनी राय दे सकता है। और ये जिस मजमा में वो रोक रहा है वो मजमा है, कलीसिया का मजमा नहीं है, जहाँ पर कई तरह के कलीसियाई तरक्की के जो फैसला जाते हैं वहाँ किए जाते हैं और वहाँ हक होता है हर एक को कि वो अपनी राय दे सकता है। लेकिन उस वक्त कुछ नया ये सिलसिला था कि औरत को आज़ादी मिली खुदावंद के घर में आने की, मर्दों के साथ बैठने की, क्योंकि इससे पहले आज़ादी नहीं थी।
शरीयत में, तौरीत में ऐसी आज़ादी नहीं थी, ये मसीहत में आके आज़ादी मिली। और औरतों को भी वो तरतीब, वो तरीका शरीका नहीं आता था कि कलीसिया के अंदर कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, क्या हमारा रवैया होना चाहिए बोलते वक्त, हमारा लहजा कैसा होना चाहिए। तो वो नई औरतें, आज की औरत जो है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन उस वक्त औरतें अक्सर नपढ़ थी। और जो मर्द थे वो भी, खासकर यहूदी लोग, वो मदरसा में तालीम लेते थे और वो सारी की सारी तो तालीम तौरीत के बारे में होती थी। तो कई दफा औरतें बड़ी तल्ख कलामी के साथ बात करती और पूछती, और मुन्ने के बाद जरा बताना भाई साहब ने क्या कहा है। आज भी जब मैं घर में बात कर रहा था तो बहन जो घर की मालिक थी कहती, आज भी ऐसे होता है, बहुत पीछे औरतें बातें कर रही होती हैं और वो कलाम नहीं सुनने देती। आज भी ऐसी औरतों को पैसा कह सकते हैं कि ऐसी बातें आप घर में जाके करेंगे, ऐसी बातें मीटिंग जो है वो करने का वक्त नहीं, यहाँ पर खुदा के कलाम सुनने का वक्त है। तो क्या पौलुस रसूल ये कह रहा है कि औरतें कलीसिया के मसबा पर ना आए, चर्च में ना आए, वो जो अंजील की तालीम को सीखना चाहती हैं वो अपने शौहर से सीखें? क्या वो ये कह रहा है? जरा खुले दिल से खुदा के कलाम को पढ़ें और सुने ताकि उसकी समझ तो आए कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। ये नहीं कि हमें किसी ने सिखा दिया, बात कर दी, सारी को इस बात में से इन बातों का पता नहीं लगाया गया तो फिर हम सब उसके पीछे पीछे चलते रहें और एक बंदे की मुखालफत करते रहें। क्या यीशु ने औरत को खिदमत करने से रोका है कि वो खिदमत नहीं कर सकती? यीशु मसीह ने तो औरत के अंदर जिंदगी के पानी के चश्मे जारी किए हैं। वो चश्मा जो उसने गैर मजहब की औरत यानी सामरी औरत की जिंदगी के अंदर जारी किया जब उसने यीशु को कबूल किया, जब उसने जिंदगी का पानी मांगा। तो क्या उस चश्मे को कोई रोक सकता है कि ना बहे? ये चश्मा क्या है? ये जिंदगी के पानी का चश्मा है, ये खुदा के कलाम का चश्मा है जो हर एक औरत और मर्द के अंदर जारी होता है जब वो खुदा को कबूल करता है और वो खुदा की खिदमत में आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ना औरत की खिदमत को रोका है, ना उसने उस औरत को, सामरी औरत को कहा जब वो एक भीड़ को यानी पूरे सुखायर शहर को अपने पीछे ले आई, उसने नहीं कहा ठहर, तूने ये क्या किया है? तूने पूरे शहर को अपने पीछे ले आई है, ये तेरा काम नहीं है, ये मर्दों का काम है। तो ऐसे लोग सुने खुदा के कलाम को जो खुदा के कलाम के उल्ट चल रहे हैं। यीशु मसीह ने नहीं रोका तो फिर मैं कौन हूं औरत को रोकने का कि वो औरत वो कलीसिया में खामोश रहे, वो खुदा के कलाम को नहीं सुना सकती। वो औरत मसा नहीं कर सकती, औरत कलमा बरकत नहीं बोल सकती। तो जो पानी यीशु मसीह ने उस औरत के अंदर औरत को दिया और वो चश्मा बन गया, वो सारे कलमाते बरकत है, एक नहीं, एक कलमा नहीं, वो कलमात हैं, वो कलाम है जो उसके अंदर से जारी हुआ, जो सिर्फ बरकत देता है। क्या हम उन्हीं अल्फाज को कलमाते बरकत कहते हैं जो पौलुस रसूल ने अपने खत के आगाज में लिखा?
अंजील का एक एक लफ्ज यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज कलमा है, बरकत का कलमा है। वो बरकत देता है, वो शिफा देता है, वो बहाल करता है, वो निजात देता है, वो तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से सीखें। क्या उसने ये कहा है पौलुस रसूल ने कि अंजील अपने शौहर से सुननी है? क्या उसने अंजील चर्च में आने से मना किया आपको? अगर औरत चर्च में आएगी तो वो सीखेगी किससे? वो पास्टर से सीखेगी, जो वो मर्दों औरतों को दोनों को सिखाएगा, वो सीखेगी। वो अगर कोई खादम ये साबित कर सकता है कि पौलुस रसूल ने औरतों को चर्च में आने से मना किया है, तो फिर ये वाजिबी बात है कि वो अपने अपने शौहरों से ही सीखें, वरना वो चर्च में खुदा के खादम ही से सीखेंगे जो सबको सिखाएगा। वो मर्दों को नहीं सिखाता, वो सब औरतों को भी सिखाता है। कलीसिया, औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। कौन सी बात है? शर्म की बात है। शर्म की बात किसके लिए होती है? या शर्म के लिए दूसरा लफ्ज क्या है? इज्जत या बेइज्जती? बेइज्जती, और बेइज्जती का उल्टा क्या है? इज्जत। बहुत दफा मैं इंसान होते हुए अपने घर में भी बस जगह पर सख्त हो जाता हूँ। मेरी बीवी कहती है ये आपको ज़ेबा नहीं देती बात। क्यों ज़ेबा नहीं देती? आप खुदा के खादम हैं, आप इज्जतदार शख्स हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। जरा गौर तो करें लफ्ज पर कि पौलुस रसूल क्या कह रहा है। औरत को इज्जत दी गई है, पर अगर वो अपनी इज्जत के अल्फाज नहीं बोलती तो फिर वो उसके लिए बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है। उसके लिए सख्त अल्फाज बोलना, उसके लिए मर्दों के मजमा में ऐसे सख्त अल्फाज बोलना ठीक नहीं है। औरत को अगरचे खुदा ने मर्द के बराबर का अख्तियार दिया है, वो खुदा का कलाम सुना सकती है, वो नबूवत कर सकती है, वो दुआ कर सकती है, अपने घर में भी अपने खानदान में कई फैसला जात कर सकती है, लेकिन वो पंचायत में खामोश रहेगी। ये डिसिप्लिन है। जरा ध्यान से सुने, ये डिसिप्लिन है कि औरत मर्दों के मजमा में ना बोले, खामोश रहे, क्योंकि वो मर्दों का मजमा है। वहां मर्दों को फैसला करना है, पंचायत में मर्दों को फैसला करना है, औरतों को फैसला नहीं करना। औरतों को गवाही के लिए बुलाया जाता है, फैसला करने के लिए नहीं बुलाया जाता, राय देने के लिए नहीं बुलाया जाता। तो औरत को इज्जत दी गई है, इसलिए उसका ऐसे अल्फाज बोलना जो उसकी शर्म की बात हो अच्छा नहीं है। उसके मुंह से अंजील अच्छी लगती है कि वो अंजील के लफ्ज बोले, तसल्ली के लिए लफ्ज बोले, वो नसीहत के लिए लफ्ज बोले, वो बरकत के लफ्ज बोले। पौलुस रसूल अंजील बोलने से, अंजील की खिदमत करने से नहीं रोक रहा, अंजील की बातें बयान करने से नहीं रोक रहा कि वो अगर अंजील सुनाए तो उसके लिए शर्म की बात है। ये ऐसा नहीं है। आइए जरा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन में जाते हैं आगे। जो हमने बनाया है, कुछ तो खुदा ने बनाया है, कुछ हमने खुद बना लिया है। याद रखें कि जो भी ईमानदार है, औरत है, मर्द है, उसका खुदा के रूह के ताबे रहना बहुत जरूरी है। ये
डिसिप्लिन है। अगर कोई ताबे नहीं है तो वो खुदा का खादिम नहीं है। मैं ये जुम्मे के रोज ही बता रहा था कि जिसका काम हम करते हैं, जिस मालिक की ड्यूटी करते हैं, उसे 8 घंटे हमें ड्यूटी करने की दी है, हम 10 घंटे कर जाते हैं, लेकिन मालिक खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसकी मर्जी से काम नहीं किया, उसके ताबे रहकर काम नहीं किया। जिसने हमें मजदूरी देनी है, जिसने हमें तनख्वाह देनी है, उसकी ताबेदारी नहीं की। जैसा वो काम चाहता था वैसा नहीं किया। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। और खुदा ने हमें डिसिप्लिन दिया है कि हम, उसने इसराइल को दिया डिसिप्लिन के, वो तमाम कौमों में महज़ब कौम नजर आए और कलीसिया को भी। लेकिन जहां पर जिस हद तक खुदा का कलाम हमें सिखाता है वहीं तक हमें रहना है, आगे नहीं बढ़ना। मेरे घर के अंदर मेरी भांजी आई थी, छोटी सी, आज से काफी साल पहले, अब वो बच्चों वाली है। वो कहती मेरा अबू जो है ना वो ट्रैक्टर चला लेता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा अबू जहाज चला लेता है? कहती हाँ। मेरा बाप जहाज भी चला लेता है। मैंने कहा वो ट्रेन चला सकता है? कहती हाँ वो ट्रेन भी चला लेता है। मैंने कहा वो बस चला सकता है? कहती हाँ वो बस भी चला लेता है। तो क्या ये सच बात है? एक अनपढ़ आदमी जहाज भी चलाए, ट्रेन भी चलाए, ट्रैक्टर भी चलाए। ट्रैक्टर चलाने की तो तब ठीक बात है, वो ट्रक चलाता था, ये बात ठीक है, वो ड्राइवर था ट्रैक्टर का। लेकिन ये बात सच नहीं है कि वो जहाज भी चला सकता है। तो जहां तक सच्चाई है, सच्चाई तक रहे। उस सच्चाई से आगे बढ़ना जो है वो गुनाह है। हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। आगे जरा हम गौर करते हैं। औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि औरत जो है ये मर्द का बदन है, ये उसके ताबे है। और मर्द जो है ये मसीह का बदन है। मर्द का सर मसीह है, ये मर्द मसीह के ताबे है। और मसीह किसके ताबे है? मसीह खुदा के ताबे है। ये हर तरह से मुनासिब, ये बात दुरुस्त नहीं है। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के अंदर उसकी बशरियत में 2 जातों का इत्तेहाद है, इलाही जात और आदम जात, कामिल खुदा और कामिल इंसान। जहां पर वो अपने हुक्म देता है कि ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा, वो खुदा नजर आता है। लेकिन दूसरी जगह पर वो इंसान आदम जात नजर आता है, जहां पर वो खुदा से दुआ कर रहा है, खुदा से मांग रहा है। मांगना आदम जात का ही काम है, खुदा का काम नहीं है। लेकिन यीशु इलाही जात भी है और खुदा की जात भी है। तो यीशु मसीह का सर खुदा क्यों है? क्योंकि यीशु यहाँ पर बशरियत में है और वो खुदा के ताबे है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर लिखा है 5वें बाब में कि जैसे खुदा अपने आप में जिंदगी रखता है, बेटा भी अपने आप में जिंदगी रखता है। जैसे खुदा बेटे को दिखाता है कि वो जो कुछ दिखाता है वो ही करता है, बेटा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो वहां पर आदम जात होकर बोल रहा है, इलाही जात नहीं। और उसका आदम जात होने के नाते में खुदा के ताबे रहना जरूरी है। और पाक रूह
और खुदा बाप और खुदा बेटे में डिसिप्लिन है। वो एक दूसरे की सलाह मशवरे से काम करते हैं, वो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं करते काम, ये डिसिप्लिन है। और इसी तरह खुदा ने मर्द को यानी कलीसिया को, औरतों और मर्दों को जो ईमानदार हैं, खुद रूल उसके ताबे रहने का हुक्म दिया है कि वो रूल उसके ताबे रहकर काम करें। जो रूल उसके ताबे नहीं है वो जितना मर्जी दावेदार हो ईमानदार होने का, वो धैर्य के भी देता हो, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करता हो, पूरे 40 रोज रखता हो, खैरात भी बड़ी करता हो और खादमों की बड़ी इज्जत करता हो और वो खिदमत भी बहुत करीब करता हो, बड़ा विजिट करता हो, बड़ी कलीसिया उसकी, बड़ा चर्च हो, लेकिन याद रखेंगे खुदा उससे खुश नहीं है, वो डिसिप्लिन में नहीं है। आज कितने लोग हैं, कितने खादिम हैं जो अपनी मर्जी ही से काम कर रहे हैं? क्या उनके अंदर डिसिप्लिन है? आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक खादिम ने मुझे फोन पर कहा कि सारा ने एक लड़के को मसा कर दिया है, इसने अच्छा नहीं किया, आप वहां पर खड़े थे, आपने ऐसे क्यों नहीं दिया है? औरत तो मसा नहीं कर सकती, औरत निकाह नहीं पढ़ सकती, जनाजा नहीं पढ़ सकती, पाक इशा नहीं दे सकती, वो बरकत के कलमात नहीं सुना सकती, बपतिस्मा नहीं दे सकती, वो किसी को मसा नहीं कर सकती। आगे जरा निकाह से बात शुरू करते हैं। अब जरा अपने दिलों को खुला रखें इस बातों को सुनने वाले। निकाह कौन पढ़ सकता है? अब बात यहां से शुरू होती है कि निकाह पढ़ कौन सकता है? क्या हर पास्टर निकाह पढ़ सकता है जिसने हुकूमत से निकाह का रजिस्टर लिया है? क्या उसके पास अख्तियार है निकाह पढ़ने का? हम निकाह की हकीकत को जानेंगे कि निकाह की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। पहला निकाह किसने पढ़ा और किस तरह पढ़ा? निकाह के अंदर कितनी चीजें हैं? पहला निकाह पढ़ने वाला खुद खुदा है और उसने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ने वाला लफ्ज भी गलत है। निकाह किया है, निकाह बांधा है, उसने अख्तियार से हवा और आदम को बीवी और शोहर करार दिया। ये अख्तियार की बात है, ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है। पहली बात इस निकाह के अंदर ये है कि ये अख्तियार की बात है, ये पढ़ने वाली बात नहीं है। कौन पढ़ सकता है? ये काम खुदा का है जिसने आदम और हवा को बनाया है, उसका अख्तियार है कि वो किसको शौहर और बीवी कहे, जिसके बारे में उसने लिख दिया है, कह दिया वो शौहर और बीवी है। ये निकाह में पहली चीज है, अख्तियार से कहना कि तुम शौहर हो, तुम बीवी हो। दूसरी बात, बरकत देना। खुदावन ने हवा और आदम को बरकत दी कि फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम कर दो, और सारी जमीन पर अख्तियार दिया, बरकत दी और अख्तियार दिया सारी जमीन पर, सारी चीजों पर, समुंदर पर, फिजा पर और जमीन पर अख्तियार दिया। अब ये काम जो है निकाह का, ये खुदा ने अपने बेटों के सुपुर्द किया है। किसके सुपुर्द किया है? खुदा ने अपने बेटों के सुपुर्द किया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कौम इसराइल को उसने कहा कि याकूब मेरा बेटा है, बल्कि पलौठा बेटा है, और उसने
ईमानदारों को, यीशु मसीह के फॉलोअरों को भी कहा कि वो मेरे बेटे हैं, वो फर्जंद हैं। तो ये निकाह करना, निकाह बांधना खुदा के फर्जंदों का काम है, जिन्होंने बाकायदगी से अपने गुनाह को तर्क किया है, गुनाह के इतबार से मर गए हैं और बपतिस्मा के वसीला से वो जिंदा हुए हैं, मसीह में दफन होकर जिंदा हुए हैं, जो रूल से मामूर हैं, जिनको मसीह यीशु ने इख्तियार दिया, जो सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो, ये उनका इख्तियार है। लेकिन बहुत सी असेंबली ऐसी है जहां पर ऐसे लोगों को असेंबली में लिया जाता है जिन्होंने तौबा नहीं की हुई, जो खिदमत में आए ही नहीं, वो सीधा घर से उठकर असेंबली में आ गए हैं और कलाम सीखना शुरू किया है और फिर पास्टर बने हैं। और फिर अगर मैं निजात याफ्ता नहीं हूं, मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं निजात याफ्ता नहीं, मैंने खुदा को कबूल नहीं किया, अपने गुनाहों का वो तर्क नहीं किया, अपने गुनाह के इतबार से मर नहीं गया और बपतिस्मा लेकर अपने आप को दफन नहीं किया और मसीह में जिंदा नहीं हुआ, मैं पास्टर कैसे बन सकता हूं? कैसे खुदा की खिदमत कर सकता हूं? पहले तो मैं बेटा नहीं बना उसका, मैंने तो अपनी वल्दियत ही नहीं बदली। उन सब की वल्दियत इब्लीस है जिन्होंने यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं कबूल किया। ये यीशु मसीह के लफ्ज हैं, तुम अपने बाप इब्लीस में से हो। यूहन्ना 8 बाप उसकी 44वें आयत में लिखा है, वो झूठा है और झूठ का बाप है। तो जब हमने अपनी वल्दियत ही नहीं बदली तो हम पास्टर कैसे बन गए? निकाह बांधने का अख्तियार हमें किसने दिया है? कैसे हम निकाह बांध सकते हैं? और अगर मैं पास्टर बन गया हूं बगैर तौबा किए हुए और मैं आला तरीन सिगरेट नोशी करता हूं और फिर मुझे पता है मेरी कलीसिया में कौन कौन पीने वाला है, फिर उसके पास जाके पीता भी हूं मैं और चर्च की बिल्डिंग भी, प्रॉपर्टी भी बेच देता हूं, तो क्या ऐसे लोगों के पास जाना निकाह बांधने के लिए, क्या ये मुनासिब बात है? क्यों लोग वहां जाते हैं? क्योंकि वहां चर्च बड़ा है, वहां वीडियो बड़ी अच्छी बनती है, खुला चर्च है, बड़ा चर्च है, खूबसूरत वीडियो आएगी, एसी है उसमें और आला इंतजाम है। और ऐसी शादियां नाकाम हो जाती हैं क्योंकि उनके पास निकाह बांधने का अख्तियार नहीं है, उनके पास ब्लेसिंग देने के लिए नहीं है। ऐसी शादियां नाकाम होती हैं, टूट जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो खानदान तबाह हो जाते हैं। ये तो ऐसे लोगों की बात है जो गैर निजात याफ्ता लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी मिनिस्ट्री से भी नहीं है और वो बिशप है। मैं ढोकलाई बख्श में था तो एक बिशप साहब, एक पास्टर साहब मुझसे मिले, कहते मैं बिशप बन गया हूँ। मैंने कहा अच्छा जी मुबारक हो। कहता कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। मैंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर भी उसने बहुत दफा दोहराया। मैंने कहा बिशप साहब आप बिशप साहब बन गए, आपको पास्टरों की जरूरत है? कहते हाँ। मैंने कहा मैंने पास्टर नहीं बना। और वो शख्स, उसकी जो शिकायतें हैं, गवाहियां हैं, वो बहुत गलत हैं। उसकी बीवी नहीं है और उसका कोई चर्च नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है और वो बिशप भी है। और एक दफा फिर मुझे मिला, कहता कि
अगर कोई ऐसा निकाह हो जो पास्टर नहीं पढ़ते तो मुझे पास ले आना, मैं आपको भी कुछ में पूछ लूंगा। मैंने कहा मुझे आप कुछ नहीं इसमें चाहिए, और ना मेरे पास ऐसे निकाह है, और ना मैं आपको बदला के दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे काम करने वाला नहीं, मैं खुदा का खदम हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। तो क्या ऐसे लोगों के पास जब निकाह का रजिस्टर है, तो क्या ऐसे लोगों से निकाह पढ़ाना अच्छी बात है? ऐसे खादम जो 15-20 हजार लेकर निकाह पर निकाह पढ़ते हैं, क्या वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं? फिर वो जेल में चले जाते हैं। क्या ये अख्तियार की बात है? क्या ये खुदा के बेटे हैं? ये नहीं गैर निजात याफ्ता लोगों की बात। अब हम ऐसे खादमों की तरफ जाते हैं जो पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। अगर मैं पेंटिकॉस्टल कहलाता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं रूस से मामूर हूं, मैं खुदा का खादिम हूं, और रात सारी से रात में कंप्यूटर पर बैठकर डॉलर ढूंढता हूं जो मुझे डॉलर दे, जो मेरी सपोर्ट करे। खुदा से ईमान को हटाकर ऐसे इंसान पर ईमान लगाना, ईमान इंसान को ढूंढना जो डॉलर दे। और जर्मिया नबी कहता है कि लानत उस इंसान पर जो लानत उस पर जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजी जानता है। क्या ऐसे पेंटिकॉस्टल लोगों के पास अख्तियार है? क्या उनके पास ब्लेसिंग है जो सिर्फ डॉलर ढूंढते हैं, जो ये सोचते हैं कि कलीसिया में से पैसे कैसे निकाले जाएं, कैसे पैसा उनसे छीना जाए? सियासत फैली हुई है कूट कूट कर, और खिलाफ मुखालफत करते हैं खुदा के कलाम की, खुदा की खिदमत की, जिनको खुदा ने खिदमत दी है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कलमा बरकत उनके मुंह के अंदर है, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके मुंह के अंदर अंजीर है। और फिर मसा करने का अख्तियार भी उनके पास है, क्योंकि नबी के पास मसा करने का अख्तियार होता है, कुर्बानी चाहने का अख्तियार होता है। अगर नबिया है तो फिर अख्तियार उसके पास है ये। और अंजीर की खिदमत तो खुदा ने पहले औरतों को दी है, मर्दों के पास बाद में आई है। खुदावन ने हवा ही को ये अंजीर की खिदमत, अंजीर की खुशखबरी दी। और फिर पहली मुबश्शरा जो है वो सामरी औरत थी। और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उस वक्त यीशु मसीह औरतों से मिला। मर्द जो थे वो छुपे हुए थे, डर के मारे औरतें कब्र पर आई हैं। यीशु ने उनको अंजील दी। अंजील क्या है? खुशी की खबर क्या है? यीशु जिंदा हुआ है, अब मरने का नहीं। ये अंजील है। ये अंजील तो औरतों के पास, औरतों को पहले मिली। अब मर्दों का क्या फख्र है? ये छोटी बातें हैं, जरा थोड़ा आगे चलते हैं। औरतें मसा नहीं कर सकती, जनाजा नहीं पढ़ा सकती। औरतों को जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। औरत वो हस्ती है जिसकी गोद में आसमानी मकामों में बैठने वाला था, जो पाक तरीन में जगह मकाम में रहने वाला था। मजूसी आए और उन्होंने वो जो गोद में बैठा हुआ था उसके सामने नजरें पेश की। सोना, मोर, लुबान। वो तो नजरें दे नहीं रही, दे रही है। नजरें कबूल करने वाला उसकी गोद में है, बल्कि पहले उसकी कोख में था, फिर उस गोद में है। वो उससे बगलगीर होती है, वो उसे खाना खिलाती है अपने हाथों से, उसे साफ सुथरा करती है, कपड़े पहनाती है। ये जनाजा पढ़ाना आपका काम है, औरतों का काम नहीं। ये छोटा काम है। क्या जरूरत पड़ी औरत को जनाजा पढ़ाने की?
उसके तो काम बड़े हैं, बड़ा काम किया उसने। खानदान को बनाना औरत का काम है। औरत को खुदा ने खानदान बनाने के लिए भेजा है। जिस घर के अंदर औरत दुआ गो है, ईमानदार है, उसका घराना बदल जाता है। लेकिन अगर औरत ईमानदार नहीं, मर्द ईमानदार है सिर्फ, वो अपने घराने को नहीं बदल सकता। औरत के पास बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। हालेलुया। सब इत्तेफाक करते हैं। हमने खुदा के कलाम की सच्चाई की बात की है। अगर कोई माने ना माने उसकी बात है, लेकिन बहनों को जरूर दिलेरी मिलेगी खिदमत करने की। और मेरा आज आखिरी जो मैसेज है वो है औरत के किरदार की बारे में। औरत का किरदार घर में, खिदमत में कैसा होना चाहिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा जिंदा है, वो सच्चा है, वो जलाली है। उसके कलाम की सच्चाइयों के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे व्यक्ति से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आगे जाएं। हालेलुया। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपनी आंखें बंद रखें और दुआ करें। इस कलाम के लिए खिदमत के जो औरतों को दी है, बहनों को दी है, बहनें शुक्र अदा करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरी दरख्वास्त है सुनील भाई से कि वो सामने आ जाए, हर एक आंख बंद हो जाए और आज चंद मिनट शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, जिसमें कलाम की सच्चाइयों को खोला गया और सच्चाई को बयान किया गया डिसिप्लिन के बारे में। क्योंकि खुदा हमेशा अपने कलाम को नाजिल करके हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर करता है। अगर कोई रूहानी तौर पर मफलूज है तो कलाम उसको जिंदगी देता है। अगर कोई जिस्मानी तौर पर बीमार है तो खुदा शिफा बख्श कुव्वत के वसीला से अपने कलाम को नाजिल करके शिफा देता है। आए आपकी जो भी दरख्वास्तें खुदा की हजूरी में रखेंगे। ऐ खुदा के पाकरू यहाँ जुम्बश कर, आंखें बंद हो जाएं। आपकी जो दरख्वास्तें हैं खुदा की हजूरी में रखना शुरू करें और इसी गीत के दौरान हम तमाम बीमारियों को, तमाम दरख्वास्तों को खुदा की हजूरी में पर जुम्बश करता था, उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करो। अपने दिल पर रखिए और एक हाथ आसमान की तरफ और खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी पर जुम्बश करने दे। हालेलुया। उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करो। खुदा की पाकरी यहाँ जुम्बश करे, खुदा की पाकरू यहाँ जुम्बश करे, खुदा की पाकरी यहाँ जुम्बश करे। खुदा की पाकरी यहाँ जुम्बश करे, खुदा की पाकरू यहाँ जुम्बश करे। जिस तरह तू पानियों पर जुम्बश करता था, उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश करे। जिस तरह तू पानियों पर जुम्बश करता था, उस तरह हमारे दिल में आकर जुम्बश
जुम्बश कर, ऐ खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर, ऐ खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर, 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 ऐ खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर, गाइए, ऐ खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर। जिस तरह खूबियों पर नाज़िल होता था, उस तरह हमारे आकर ऊपर जुम्बश कर। जिस तरह तू नबियों पर नाज़िल होता था, उस तरह हमारे आकर ऊपर जुम्बश कर। ऐ खुदा के बाकी यहाँ जुम्बश कर, ऐ खुदा के बाकी यहाँ जुम्बश कर गए, ऐ खुदा के बाकी यहाँ जुम्बश, ऐ खुदा के बाकी यहाँ जुम्बश कर, 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 यहाँ जुम्बश कर। इस तरह कलीसिया पर नाज़िल होता था, उस तरह हमारे आकर अंदर जुम्बश कर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। की बाकी यहाँ जुम्बश कर। हम सब मिलकर कहेंगे, खुदा की बाकी यहाँ जुम्बश कर। मिलाकर बोले, खुदा की बाकी यहाँ जुम्बश कर, खुदा की बाकी यहाँ जुम्बश कर, 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 आई सोता ताली से यहाँ जुम्बश कर, 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 यहाँ जुम्बश कर। जिस तरह पहाड़ों को तू करता था मैदान, आके मेरी सारी मुश्किल कर दे तू आसान। जिस तरह पहाड़ों को तू करता था मैदान, आके मेरी सारी मुश्किल कर दे तू आसान। खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर, ऐ खुदा की कादरी यहाँ जुम्बश कर। जोर से बोले, यहाँ जुम्बश कर, 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 उनके दिलों में दरखास्त है, उनको लेना शुरू करो। आई सोता ताली से नंदा राजे से पहले मुझको जुम्बश कर। हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों को छू और तमाम तरह के रोगों से अपने बेदवा बेदों को आजाद कर। इस वक्त में इनके दिलों में जो भी दरखास्त है, खुदावंद उनको लेना शुरू करो और अपने फजल को अपने लोगों पर कसरत के साथ जारी कर।
लेते हैं और एक खुदा हम के लिए तेरी बरकत को जारी करते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहते हैं। एक खुदा मुल्क पाकिस्तान की तमाम एक खुदा इदारों पर तेरी बरकत चाहते हैं, फैसलों पर तेरी बरकत चाहते हैं, अनाज पर तेरी बरकत चाहते हैं। एक बड़ा रिवाइवल मुल्क पाकिस्तान के अंदर आए और एक खुदावन जिंदगियां तेरी निजात से भरती चली जाए। हम खुदावन कलीसियाओं के अंदर उन तमाम बदकारों को मांगते हैं जिनके घर वालों ने उनको घरों से निकाला है, जिनको रद्द किया गया है, जिनको खुदावन नशों की वजह से खानदानों में से काट दिया गया है। हम उन जिंदगियों को कलीसियाओं में मांगते हैं। हम खुदावन हरामजादों को मांगते हैं, हम चोरों को मांगते हैं, हम नकाम पर्सनालिटीज को मांगते हैं जिनके दिल दुनिया से दुखी हो चुके हैं। हम कलीसियाओं के अंदर ऐसी बेटियों और बेटों को मांगते हैं। आज के दिन हम सब मिलकर कलीसियाई सतह पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर रद्द किए हुए को मांगते हैं। वो लोग जो नशों के अंदर है, जो ज़िनाकारियों के अंदर है, जो हरामकारियों के अंदर है, जिनको दुनिया ने दुदकार दिया है, हम उनको कलीसियाओं के अंदर मांगते हैं। तेरी निजात के भेद उन जिंदगियों तक जाए और वो तेरी मोहब्बत से भरती चली जाए ताकि खुदावन वो तेरी बादशाही का हिस्सा ठहरे। हमारी दिल से दुआ है, हम अपनी बेटियों और बेटों को तुझसे मांगते हैं। खुदावन हम रूहों को तुझसे मांगते हैं। एक खुदावन दुनिया से दूर हो चुके हैं, अपने करामतियों से दूर हो चुके हैं, अपने खूनी रिश्तों से दूर हो चुके हैं। एक खुदावन गुनाह के सबब से अपनी इसने उनको उनकी मोहब्बत से दूर कर दिया है, उनके नातेदारों से दूर कर दिया है और वो मुसीबत ज़दा है, वो गम का शिकार है, उनकी रूहें परेशान है, उनके दिल आंसू बहाते हैं, वो धिक्कारे हुए हैं। हम उन जिंदगियों को मांगते हैं। एक खुदावन हमारा दिल उनके लिए तरस से भरा हुआ है जिनको एक खुदावन निकाल दिया गया है, जिनके गुनाह के सबब से लोग उनसे नफरत का इजहार करते हैं। आज हम कलीसियाई सतह पर सारे खातम मिलकर, सारी कलीसिया मिलकर उन जिंदगियों को तुझसे मांगते हैं। और खुदा जो तेरी आंख उनके लिए इस्तेमाल है क्योंकि वो तेरे हाथ की कारागरी है और तेरी हैकल के कीमती पत्थर गली कूचों में टूटे हैं। खुदावन ढेरों पर पड़े हैं, कच्चियों पर पड़े हैं। हम उन जिंदगियों को मांगते हैं। आज के दिन खुदावन हम उनके लिए तरसा है, हमें उनकी जरूरत है क्योंकि वो तेरी बादशाहत का हिस्सा है। हम खुदावन दिल से अपने बेटियों बेटों को बरकत की दुआ देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद की दुआ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसों ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, इस कलीसिया के साथ हमेशा होती रहे, आमीन।